गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको मैं ब्लड रिलेशन पर मेंस लेवल की पजल सॉल्व करवाऊंगा आज। उससे पहले अन अकेडमी पर मेरे बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए। एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क 2021 के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं मेंस का। ये 10th नंबर वीडियो होगा जो आपका 20 अगस्त को शाम को 5:07 पर शुरू होगा। और इस क्लास का जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप उस लिंक पे क्लिक कर कर आप शाम को 5:07 पर मेंस की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो क्लास आपकी अन अकेडमी पर होगी। ठीक है, तो टाइम नोट कर लें। 5:07 पर आपकी मेंस की क्लास शुरू होगी, जिसमें आपको रीजनिंग का मेंस लेवल का डेटा, मैथ्स का मेंस लेवल का डेटा मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको, जो आपके मेंस एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और ज्यादातर जो डेटा है वो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब वो जो डेटा आपको सोल्व करवाया जाएगा वो मेंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उससे आप अपना देख सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं। तो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड मिलेगा MSC10। इस कोड की हेल्प से आप क्लास एक्सेस कर सकते हैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड मांग सकता है, तो वहां पर इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आप कोड यूज करें MSC10। ये कोड भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके ये क्लास को जरूर एक्सेस करना। अब चलते हैं हम अपने आज के सेशन पर। अब आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सोल्व करवा रहा हूँ ब्लड रिलेशन बेस। आज की जो पजल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग है। इसमें आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट पजल भी आएगी, साथ में आपके पास ब्लड रिलेशन भी होगा। ये आपकी पजल है। 8 मित्र STUVWXYZ एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम। कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है जबकि कुछ का मुख बाहर की ओर है। तो देखो लेवल आप देख सकते हैं, अरेंजमेंट है इनसाइड आउटसाइड दोनों का, वे एक दूसरे से संबंधित है, ब्लड रिलेशन भी है। ठीक है, तो काफी अच्छे लेवल की पजल है। तो जल्दी से आप लोग ट्राई करें। जो भी लाइव क्लास लगा रहे हैं अभी, जैसे जो बच्चे लगा रहे हैं वो तो अभी ट्राई करें। जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पर, वो वीडियो को पॉज कर देना और फिर पहले इस पजल को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। हाँ जी बच्चों, अब देखें, तो ब्लड रिलेशन की पजल को सोल्व करने के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो पर्सन की बात ज्यादा कर रहा है तो आप पहले पर्सन को बिठाने की कोशिश करो। अगर वो उनके रिलेशन की ज्यादा बात कर रहा है तो पहले आप उनका रिलेशन बनाओ, क्योंकि बिना रिलेशन के क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो आप चेक करो कि इसमें वो रिलेशन की बात ज्यादा कर रहा है या पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट की बात ज्यादा कर रहा है। जल्दी से चेक करके बताएं मुझे, वो किस चीज की बात ज्यादा कर रहा है, उनके रिलेशन की या उनके बैठने की व्यवस्था की। जल्दी से मुझे चेक करके बताएं कि ज्यादा बात किसकी हो रही है, ब्लड रिलेशन की या उनके बैठने की। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। फेस के बारे में कोई श्योरिटी नहीं अभी तक। ये आता है, ठीक है। तो उनके रिलेशन की बात ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, उनके अरेंजमेंट की बात कम हो रही है, क्योंकि जहां भी वो अरेंजमेंट कर रहा है तो वहां डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, ब्लड रिलेशन के साथ ही अरेंजमेंट है। जैसे फर्स्ट लाइन को देख लो, वाई का ग्रैंडफादर,
तो मतलब वाई का ग्रैंडफादर कौन है पता नहीं है, यू के दाएं तीसरे पे बैठा है। तो यहाँ भी ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं। यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में, इसका कोई रोल नहीं है, बाद में काम आएगा। वाई का मुख यू के ग्रैंडफादर, अब देखो यू के ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट पर्सन की बात ना करके उनके रिलेशन की बात कर रहा है ज्यादा। तो हम पहले उनका ब्लड रिलेशन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे पजल सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके रिलेशन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखो रिलेशन में क्या कह रहे हैं, वाई का ग्रैंडफादर, तो वाई का ग्रैंडफादर क्या होगा, वाई, वाई के पिता होंगे, फिर उसके भी पिता होंगे, जो वाई का क्या बन जाएगा, ग्रैंडफादर। ठीक है, अब रफ डायग्राम ड्रॉ करते जाए साथ साथ। यू के दाएं तीसरा, ये बाद में देखेंगे। यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में, इसका भी कोई काम नहीं है। वाई का मुख यू के ग्रैंडफादर। ठीक है, अब यू का ग्रैंडफादर, यू अभी तक हमारे पास है नहीं, हमने वाई के लिए ड्रॉ किया अभी। तो डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत है। एस टी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साला भी हो सकता है और देवर भी हो सकता है। यू के पिता के निकटतम पड़ोसियों का, यू का पिता, यू का कोई पिता भी होगा, यू अभी तक आया नहीं। यू का अंकल वाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो एक्स के पुत्र में से एक है। देखो आ गया, जो जो वर्ड किसके लिए हो रहा है, सेकंड। तो वाई क्या चीज है, एक्स का पुत्र है। अब एक्स मेल भी हो सकता है और एक्स फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, हमने एक्स को यहाँ लिख लिया एक बार, दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी मेल और फीमेल की। जेड वी के पोते का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी का पोता। तो आप कह सकते हो कि वी यहाँ आ सकता है एक तरह से। वाई, टी जो वी की पत्नी है, वी की पत्नी टी है, वाई की माँ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। वाई का माँ का मुख केंद्र की ओर है। यू का पिता यू की ग्रैंड मदर के दाएं तीसरे स्थान पर है। वाई के ग्रैंडफादर का केवल एक भाई है, तो वाई के ग्रैंडफादर ये रहा, इसका केवल एक भाई है, ये बहन भाई वाला रिलेशन बना लिया, यहाँ प्लस आ गया। टी की पुत्र वधु डब्ल्यू के दो पुत्र और एक ब्रदर इन लॉ है। जेड बी का पुत्र है, जेड किसका पुत्र है, बी का। टी वाई के ग्रैंडफादर की पत्नी, वाई के ग्रैंडफादर की पत्नी टी। फिर ऊपर आया था टी जो वी की पत्नी है, तो यहाँ आएगा वी। ठीक है, टी की पुत्र वधु, तो टी का पुत्र एक्स हो गया। ठीक है, की पुत्र वधु, इसकी कोई ना कोई पत्नी होगी। इसकी पत्नी, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर एक्स मदर हो जाए, वो आगे देखेंगे। इसने कहा था टी की पुत्र वधु डब्ल्यू, तो उसने बता ही दिया टी की पुत्र वधु डब्ल्यू है ना कि एक्स है, एक्स मेल होगा। के दो पुत्र हैं, एक पुत्र इसका और होगा। ठीक है, और एक ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होगा, ये इसकी पत्नी है तो इसका भाई, मतलब उसका देवर होगा कोई ना कोई। तो देखो 3% ऊपर वाली लाइन में है, 3 बीच वाली लाइन में है, 2 सबसे नीचे, टोटल 8 ही परसेंट है। तो हमें 8 की 8 की लोकेशन मिल चुकी है। यहाँ तक डन है तो जल्दी से चैट में बता दें, यहाँ तक समझ आया तो जल्दी से बता दें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आगे क्या कह रहे हैं। यू की माँ यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो देखो 1 2 3 4 5% हमने बिठा लिए, 3 बचे हैं।
कौन कौन से पर्सन बचे हैं पहले नाम लिख लो ताकि ढूंढना आसान हो जाए। STUVWXYZ, एक तो S नहीं आया, STU नहीं आया, VWXYZ, एक जेड नहीं आया, ये 3% बाकी हैं। अब क्या लिखा है, जेड वी का पोता, वी का पोता तो वाई आ ही गया, ठीक है। बीच में एक लाइन आई थी, यू के ग्रैंडफादर, तो यू का ग्रैंडफादर मतलब यू और वी वाई आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, तभी इनका ग्रैंडफादर बनेगा प्लस, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था एक्स के दो पुत्रों में से एक है, दो पुत्र एक्स के, एक तो वाई हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, यू हो गया, ठीक है। फिर आगे यू का अंकल वाई के दाएं, यू का अंकल ये हो जाएगा एक्स का जो भाई होगा, तो यू जा चुका है, एस और जेड बचे, तो जेड जेड वी का पुत्र है लिखा हुआ, वी का पुत्र एक एक्स है, दूसरा कौन सा है, जेड, तो यहाँ कौन आएगा, एस। तो हमने 8 के 8% बिठा लिए। जल्दी से मुझे चैट में बता दें अगर आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट है तो। ठीक है, अब हमें इनका सीटिंग अरेंजमेंट करना है। अब आपका सीटिंग अरेंजमेंट पहले की तुलना में काफी बेटर हो जाएगा। वाई के ग्रैंडफादर मतलब किसकी बात कर रहा है, वी की, वी, यू के दाया तीसरा, तो मैंने यू को यहां मान लिया, यू का फेस अंदर मान लिया, पहला दूसरा तीसरा दाया मान लिया, ये रहा वाई, और सॉरी वी, वाई का ग्रैंडफादर वो कौन है, वी है, यू का दाया तीसरा, फिर मैंने यू को बाहर की ओर मान लिया, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ वी आ गया, ठीक है। आगे यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में, तो इन दोनों का भी पता नहीं, वाई का मुख यू के ग्रैंडफादर की समान दिशा में, ये भी नहीं आया, डब्ल्यू भी नहीं आया, एस टी का ब्रदर इन लो है, ये बात जा चुकी है, एस टी का ब्रदर इन लो मतलब देवर है, यू के पिता के निकटतम पड़ोसियों का मुख, ये भी नहीं आया अभी तक, यू का अंकल वाई के बाएं दूसरे स्थान पर है, यू का अंकल मतलब जेड, वाई, वाई भी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, जेड वी के पोते का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी का पोता मतलब वाई और यू, तो जेड वाई और यू का नेबर नहीं है। टी जो वी की पत्नी है, वाई की माँ के बाएं दूसरे स्थान पर है, वाई की माँ कौन है, डब्ल्यू, वो भी नहीं आया। वाई की माँ का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, तो अभी तक वाई की माँ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यू का पिता यू की ग्रैंड मदर के दाएं तीसरे स्थान पर है, यू की ग्रैंड मदर, यू की ग्रैंड मदर कौन है, टी, और यू का पिता वी, यहाँ के यू का पिता वी, ग्रैंड मदर टी, वी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो टी का वी हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अभी तक कहीं श्योरिटी नहीं है। फिर आगे देखें, लास्ट में लिखा है यू की माँ यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये रहा, यू आ चुका है, यू का बायां दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ यू की माँ आएगी, यू की माँ कौन है, डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू, फिर इसने कहा था बी टी के दायां तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे अपने, तो ये रवि, पहला दूसरा तीसरा यहाँ खाली नहीं है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ भी खाली नहीं है, इसका मतलब ये लाइन तो गलत होगी। यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गड़बड़ कर दी, चेक करना कहाँ गड़बड़ बना दी। एक्स, अच्छा, यू की माँ, सॉरी हाँ यू की माँ तो कौन है,
एक्स है पिता, यू की माँ के बाएं, यू के बाएं दूसरा, यू की माँ यू के बाएं दूसरा स्थान, ठीक है। यू की माँ डब्ल्यू है, यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है। फिर अच्छा यू का पिता, सॉरी हाँ, यू का पिता कौन है, एक्स, एक्स। फिर आगे कौन सा है, टी। एक्स और टी की बात चल रही है, सॉरी वी की बात नहीं चल रही। तो यहाँ से भी हमें कोई कंफर्मेशन, कंफर्म लोकेशन नहीं मिलती, ठीक है। आगे देखें, यहाँ वी की नहीं एक्स की बात चल रही है, मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैंने वो आगे बढ़ते हैं अब जहां जहां पर ब्लड रिलेशन है उन्हें आप मार्क कर ले। पहले फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वाई का मुख, ये मुख बाद में आएंगे सबके। यू का अंकल वाई के बाया, वाई अभी तक आया नहीं, जो एक्स का पुत्र है। जेड वी का पड़ो अब हमारे पास इसने कहा था जेड वी के पोते का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई और यू का पड़ोसी, यहाँ जेड नहीं आएगा। आगे देखें कि कंफर्म लोकेशन आपके पास हो। वाई की माँ का मुख केंद्र की ओर है, वाई की माँ कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मुख क्या है, केंद्र की ओर, ठीक है। फिर कह रहा था टी जो वी की पत्नी है, वाई की माँ के बायां दूसरा स्थान, वाई की माँ का बायां दूसरा, पहला दूसरा, वहां कौन है, टी है। दाया बायां खाली नहीं है, ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर इसने मेंशन किया है जो एक्स है वो टी के दाया तीसरा, पहला दूसरा तीसरा खाली है, पहला दूसरा तीसरा खाली है, तो एक्स के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हम इस पॉसिबिलिटी को कट करके अपनी इस पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आएगा डब्ल्यू, यहाँ पर आ जाएगा टी, और यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। अगर मैंने टी का फेस बाहर की ओर मान लिया, पहला दूसरा तीसरे पे एक्स आना चाहिए। अगर मैंने फेस अंदर मान लिया तो एक्स यहाँ आना चाहिए। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक डन है तो जल्दी से वाई प्रेस कर दें, डन बता दें चैट में, ठीक है। अब आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब देखें नेक्स्ट आगे क्या करें। अब देखो जेड के लिए इसने बात की थी, जेड वी के पोते का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी के पोते कौन है, वाई और यू। तो यू यहाँ पर है, यहाँ जेड नहीं आ सकता, तो जेड के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस डायग्राम में भी जेड के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, इन यही दो ऑप्शन है, इन दोनों में से जेड कहीं भी आ सकता है। कोई कंफर्मेशन, कंफर्म लोकेशन पता करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या कहा था आगे आपसे, यू का अंकल वाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब देखो जो यू का अंकल है, यू का अंकल कौन है, जेड, और वाई का बायां दूसरा, लेफ्ट, जेड। अब यहां पर आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर आपने वाई को यहां मान लिया तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दूसरा खाली नहीं है, मतलब वाई यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं वाई को यहाँ मानता हूँ, जेड यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली जेड यहीं आएगा क्योंकि जेड यू का पड़ोसी नहीं है। तो वाई यहाँ लिख दिया, तो जेड यहाँ आ गया। अब इसका लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट कब होगा, जब इसका फेस अंदर की ओर हो, सॉरी यहाँ भी गड़बड़ कर दी मैंने। दूसरा, अगर मैं वाई को यहाँ मानता हूँ तो जेड यहाँ आएगा, तो और जेड यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है। फिर मैंने वाई को नीचे मान लिया, तो जेड ऊपर ही आएगा डेफिनेटली, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वाई का बायां बनना चाहिए, तो वाई का फेस अंदर आएगा, तो यहाँ जेड आ गया। तीन और तीन छः और एक सात,
7% बिठा दी, एक बचा है एफ, वो यहाँ आ गया। अब इस तरफ आ जाओ, वाई को यहाँ लेट करेंगे तो दोनों तरफ दूसरा खाली नहीं है, वाई को यहाँ लेट करेंगे दोनों तरफ दूसरा खाली नहीं है, वाई को यहाँ लेट किया दोनों तरफ दूसरा खाली नहीं है, मतलब ये कट होगा डायग्राम। वाई की कोई भी पॉसिबिलिटी वाई और जेड के साथ ट्रू नहीं हो रही। अब आपको डायरेक्शन बनानी है। डायरेक्शन के लिए यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में है, तो इसका फेस अंदर है, इसका फेस भी अंदर होगा। वाई का मुख टी के ग्रैंडफादर की समान दिशा में है, टी का यू का ग्रैंडफादर वी, तो वाई और वी का मुख सेम है, वाई का अंदर की ओर है तो वी का भी अंदर होगा। डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, इसका अंदर है तो इसका क्या होगा, बाहर। डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख हो गया। फिर उसके बाद इतने फेस के लिए क्या बात कही है दोबारा कोई और, अब बचा एस। यू के एस के लिए एक ही पर्सन का फेस बचा है एक्स। एस के लिए क्या, डब्ल्यू हो गया। यू के पिता, यू के पिता का निकटतम पड़ोसियों का, यू का पिता कौन है, एक्स, का मुख विपरीत दिशा में है, इसका अंदर है तो इसका क्या होगा, बाहर। हाँ जी बच्चों, डन है तो बता दें जल्दी से। ठीक है, इस तरह की पजल आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिल सकती है। जब तक आप घर पे इस तरह का डेटा ट्राई नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में नहीं बनेगा। हाँ, घर पे आपने एक दो या तीन पजल भी ऐसी सोल्व कर ली तो ये पजल डेफिनेटली एग्जाम में बनेगी और विद इन टाइम बनेगी। ठीक है, एक खुद बनाना और एक्सप्लेनेशन में दोनों में फर्क होता है। जब वो खुद बनाते हो तो पॉसिबिलिटी आपके माइंड में रहती है सारी के साथ। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। आज के सेशन में इतना ही। ओके, थैंक यू।